नमस्कार। योगी श्री भगवान चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर, क्योंकि थायराइड कई लोग मुझे पूछते हैं भाई थायराइड के बारे में बताओ गुरुजी, थायराइड के बारे में कुछ बताओ। तो मेरे को लग रहा है थायराइड के बारे में कुछ न कुछ हमें करना चाहिए। मैं कुछ योगासन वगैरह जो है आपको करके दिखाऊंगा और आपने बड़े ध्यान से उनको देखना है और उनको करना है। वैसे तो कोई भी कर सकता है इनको, थायराइड के लिए जरूरी नहीं है थायराइड का पेशेंट इसको करेगा, लेकिन जो भी करेगा उसको आराम मिलेगा। और थायराइड के लिए तो विशेष है, अच्छे हैं, और जो करेगा तो अच्छा रहेगा बिल्कुल। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए सीधा आसन में आते हैं, और मैं बाकी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आपने देख लेना। ठीक है, ओके। अब हम सीधा बालकासन में आएंगे। अपने वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठ के स्पाइन को सीधा और लंबा करते हुए हम फोरहेड को नीचे टिकाएंगे और रिलैक्स। हम हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अगर जिसे यहाँ फोरहेड नहीं टिक रहा तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, फिर ऐसे भी रख सकते हैं। जिसकी जैसी सुविधा है उसके हिसाब से रहेंगे। ये हमें ध्यान रखना, शांत रहेंगे बिल्कुल। यहाँ ऐसे जैसे मैं ऐसे रह सकता हूँ तो मैं ऐसे रहूँगा। तो कुछ देर तक अपने आप से जुड़े रहना, ये आपको लाभ देगा। माइग्रेन के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अब यहाँ से हम सीधा शशांकासन में आएंगे। अपने नी को अवॉइड करेंगे, नी को फैलाएंगे और पीछे से टोस मिलाएंगे। स्पाइन को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए हाथों को आगे बढ़ाते हुए सीधा मैट पे बैठ जाएंगे। फोरहेड या चिन हम लगा सकते हैं। अगर फोरहेड भी आप लगा सकते हैं, चिन भी लगा सकते हैं। और अपने हाथ जो है ये हमें ध्यान रखना है भाई, अपने शोल्डर के डिस्टेंस में रहें। हाथों की चौड़ाई शोल्डर के डिस्टेंस में, और हाथ लंबे शोल्डर प्रेस करेंगे और सांस लेते छोड़ते रहेंगे। स्पाइन को लंबा करने का प्रयास। शोल्डर प्रेस करेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, रेल की पट्टी की तरह बिल्कुल हाथ सीधे। ये ऐसे शोल्डर प्रेस करते रहना। आपने थोड़ा हल्का हल्का शोल्डर को प्रेस करते रहना। जो ये शशांक आसन नहीं कर सकता है उसके लिए फिर उत्तान सुषोषण आसन है। उत्तान सुषोषण आसन, जैसे नी को अपने हिप के डिस्टेंस में रखेंगे 90 डिग्री पे। नी और हिप तकरीबन 90 डिग्री पे रहे। हाथ आगे करते हुए सीधा फोरहेड या चिन जो एडजस्ट हो सकता है वही करेंगे। आसन में बने रहेंगे, शोल्डर प्रेस करेंगे, हाथ सीधा रखेंगे। हाथ हमारे शोल्डर के डिस्टेंस में रहने चाहिए। हाथों की चौड़ाई अपने शोल्डर के बराबर और हाथ बिल्कुल लंबे। शोल्डर प्रेस करेंगे और आसन में बने रहेंगे। हमारे हिप नी तकरीबन 90 डिग्री के आसपास रहें। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। शोल्डर प्रेस, आसन में आपने बने रहना है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम यहाँ से
सीधा अधोमुख श्वानासन में आएंगे। हाथों को आगे, शोल्डर से थोड़ा आगे और टोस को नीचे टिका के रखेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हिप को ऊपर उठाते हुए, सांस छोड़ते हुए, नी को बेंड, शोल्डर प्रेस, ये जिसकी बैक में पेन है वो नी को बेंड ही रखे, जो स्वस्थ हैं वो सीधा भी कर सकते हैं, नीचे टिका भी सकते हैं। पहले एक पैर को थोड़ा बेंड करेंगे, फिर राइट को सीधा करेंगे, फिर लेफ्ट को बेंड करेंगे, तो एक बार फिर दोहराएंगे। शोल्डर प्रेस करेंगे, एक बार फिर करेंगे शोल्डर प्रेस। अब हम हील को नीचे अगर टिका सकते हैं तो टिकाएंगे, शोल्डर प्रेस करेंगे, आसन में बने रहेंगे। कुछ देर स्टे करेंगे तो लाभ ज़्यादा मिलेगा आपको, अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से बने रहना आसन में। अब हम यहाँ से चलते हुए पीछे की तरफ आएंगे, अपने पैरों की तरफ। यूं हाथों को फोल्ड करेंगे, एक दूसरी एल्बो पकड़ेंगे और जिसकी बैक में दर्द है या पेन है वो नी को बेंड कर सकते हैं ऐसे, और स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे। अपनी नेक को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल हेड को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और इसको नीचे ड्रॉप करें। ये इसमें कुछ देर बनेंगे, कुछ देर बने रहेंगे। अब जिसकी बैक वगैरह सही है, पेन वगैरह नहीं है, वो अगर चाहे तो सीधे भी ऐसे ये तो जो बेंड करके भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन हमने ध्यान रखना अपनी स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे। तो सीधा कर सकता है सीधा, कुछ देर इसमें बने रहेंगे। खून का, अपने ब्लड का बहाव नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा तो पूरा जो है ऑक्सीजन मिलेगा, तो थायराइड में असर आएगा। इसमें आपको धीरे धीरे ठीक होने का प्रयास करेगा। अब सूर्य नमस्कार के लिए समस्थिति में आएंगे। दोनों हाथ नीचे, शोल्डर के नीचे, चेस्ट ओपन, दृष्टि सामने, प्रणाम आसन। अब ओम सूर्याय नमः। अब सांस लेते हुए हाथ उत्तानासन, सांस लेते हुए ऊपर, चेस्ट ओपन करते हुए पीछे आएंगे। बैक पे ज़्यादा असर न आए ध्यान रखते हुए अब पदहस्त आसन, सांस छोड़ते हुए बैक को सीधा रखते हुए अब नीचे। अब अंजनेय आसन के लिए राइट पैर को पीछे करेंगे, राइट पैर पीछे, नी को नीचे, टोस पीछे, दृष्टि ऊपर, सांस लेते हुए हिप को थोड़ा प्रेस करके नीचे दबाएंगे और फिर आगे वाला पैर, लेफ्ट पैर पीछे, दंड पोजीशन, सांस लेंगे और 10 सेकंड से तक कम से कम रुकेंगे। अपने अंदर ही अंदर 10 सेकंड तक आपने गिनना है। अब सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, घुटने, छाती, चिन, टोस नीचे रहेंगे। अब सांस लेते हुए आगे निकलते हुए भुजंगासन करेंगे, भुजंगासन, चेस्ट ओपन, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन, हिप को ऊपर उठाते हुए पीछे, शोल्डर प्रेस करेंगे। अब जुन सा पैर हम पीछे लेके गए थे वो पैर हमें आगे लेके आना था, यानी कि राइट पैर पीछे ले गए थे तो राइट पैर आगे, एंकल और नी
90 डिग्री पे रहे, आगे वाला पैर का एंकल और नी 90 डिग्री पे। अब सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए पदहस्तासन, सांस छोड़ते हुए नीचे पदस्थ आसन। अब फिर सांस लेते हुए स्पाइन को लंबा करते हुए ऊपर हस्तोत्तानासन, चेस्ट ओपन। अब फिर पदहस्तासन। अब की बार लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे, टोस नी को नीचे, टोस पीछे, आगे वाला पैर नी और एंकल एक लाइन में 90 डिग्री पे। सांस लेते हुए ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए दंड पोजीशन में आएंगे, राइट पैर को पीछे करेंगे, हिप और शोल्डर अपना दंड पोजीशन में एक लाइन में रहे, ये ध्यान रखना हमने, हिप और शोल्डर एक लाइन में। सांस को रोकते हुए 10 सेकंड रुकेंगे, फिर अष्टांग नमस्कार करेंगे सांस छोड़ते हुए। सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, आगे निकलते हुए सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में आएंगे, हिप को ऊपर उठाते हुए शोल्डर प्रेस करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए शोल्डर प्रेस, फिर सांस लेते हुए अंजनेय आसन, लेफ्ट पैर पीछे, आगे लेफ्ट पैर आगे, नी और एंकल अपना 90 डिग्री पे रहे और हिप को नीचे प्रेस करेंगे। अब सांस छोड़ते हुए पद हस्तासन में, सांस छोड़ते पद हस्तासन, उड़ियान बंद, मूल बंद। अब सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, चेस्ट ओपन, हाथ पीछे, थोड़ा हाथ। अब सांस को छोड़ते हुए नमस्कार पोजीशन में। अब हम पाद अंगुष्ठान आसन करेंगे। दोनों पैर नीचे अपने हिप के बराबर खोल लेने हैं, दोनों हाथ कमर पे। सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए नीचे आएंगे। सांस बाहर और नीचे झुकने का प्रयास करेंगे, दोनों पैर के अंगूठे पकड़ेंगे। सांस लेते हुए हेड अप, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे, उड़ियान बंद, मूल बंद और सिर को ढीला छोड़ देंगे। नेक, सिर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, सीधा। अगर जिससे नी को हम बैंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पाइन का ध्यान रखना है। नी को बैंड करके भी, इसको थोड़ा नी को बैंड करके भी हम पाद अंगुष्ठान आसन कर सकते हैं। फिर हेड अप, सांस लेते हुए फिर हम पाद हस्तासन में आएंगे, दोनों हाथ अपने पैरों के नीचे। एक बार फिर सांस लेंगे, हेड अप, सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे ड्रॉप करेंगे, स्पाइन को ध्यान में रखते हुए, सीधा रखते हुए नीचे। थोड़ा अगर स्पाइन दिक्कत आए तो हम नी को थोड़ा बैंड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने स्पाइन का ध्यान रखना है। अब फिर हेड अप, सांस लेते हुए फिर दोनों हाथ सांस छोड़ते हुए अपनी एडजस्ट, सांस छोड़ते हुए पद, सांस छोड़ते हुए उत्तान आसन, दोनों पैरों को मिला के सांस छोड़ते हुए उत्तान आसन, उड़ियान बंद, मूल बंद। अब सांस लेते हुए उत्तान आसन में आएंगे, हस्तान आसन। अब हम प्रसारित पाद उत्तानासन के लिए रहेंगे मैट पे। दोनों पैरों को ज़्यादा न खोलते हुए थोड़ा अपने हिसाब से खोल लेंगे। दोनों हाथ अपने कमर पे,
सांस लेते हुए स्पाइन को लंबा करेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए स्पाइन को लंबा करते हुए स्ट्रेट आएंगे नीचे। हमनी को थोड़ा बेंड भी कर सकते हैं। स्पाइन का ध्यान रखना, हमने स्पाइन को जितना उसके कम से कम स्पाइन को बेंड करना है और हाथों को पीछे करते हुए सिर को नीचे ड्रॉप करेंगे। फिर फिंगर लॉक करेंगे, सांस लेंगे और फिर आगे स्ट्रेच कराएंगे। शोल्डर प्रेस करेंगे, नीचे दबाएंगे, स्ट्रेच कराएंगे। हाथों को आगे, सांस बाहर, हाथों को आगे, जितनी बार होगा हल्का सांस अंदर, फिर बाहर छोड़ते हुए हाथों को आगे करेंगे और सिर को नीचे ड्रॉप करेंगे। फिर अंगूठे पकड़ते हुए दोनों पैरों के हेड अप, सांस लेते हुए हेड अप, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ड्रॉप करेंगे। सिर को बिल्कुल नीचे, स्पाइन को सीधा करते हुए। अगर आपको कष्ट हो तो थोड़ा बहुत नी को बेंड कर सकते हैं हम। फिर हेड अप, सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ कमर पे, फिर सांस लेते हुए सीधा ऊपर स्पाइन, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों पैर मिलाएंगे। अब पार्श्व उत्तानासन करेंगे। पार्श्व उत्तानासन के लिए दोनों पैर फिर से खोलेंगे। एक पैर को, लेफ्ट पैर को 90 डिग्री पे और राइट पैर को 45 डिग्री पे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर सांस को छोड़ते स्पाइन को सीधा करते हुए नीचे आएंगे। फिर अपने हिसाब से आपने पैरों पर जहाँ तक आप आ सकते हैं वहाँ तक आपने करना है, लेकिन स्पाइन का ध्यान रखना है। नीचे ये नहीं वो नीचे नी के ऊपर मुंह लगाना है, नाक लगाना है, नहीं, हमें आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ने का हमें विशेष ध्यान रखना है। दोनों हाथ पीछे आएंगे, कर सकते हैं आप अपने एडजस्ट के हिसाब से। हाथ आप पैर पे भी रख सकते हैं, आप एल्बो भी पकड़ सकते हैं एक दूसरा, ऐसे भी कर सकते हो। जिसकी जैसे एडजस्टेबल है वैसे अपने हिसाब से करेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन अपने पैर को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और सांस लेते हुए स्पाइन को सीधा रखते हुए ऊपर। अब दूसरी साइड में राइट पैर को हील से घुमाते हुए सीधा 90 डिग्री पे करेंगे, पीछे लेफ्ट पैर को 45 डिग्री पे। अब सांस लेके छोड़ते हुए स्पाइन को सीधा करते हुए नीचे आगे बढ़ते हुए स्पाइन को लंबा करने का प्रयास करेंगे और ठहरेंगे, रुकनेंगे। आसन में बने रहने की कोशिश करेंगे। कम से कम 5 ब्रीदिंग आपने यानी 5 सांस कम से कम छोड़ते लेते रहना और फिर सांस लेते हुए ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए पीछे वाला पैर भी आगे। अब हम वृक्षासन करेंगे। राइट पैर पर बैलेंस करेंगे और लेफ्ट पैर का नी को मोड़ते हुए अपनी हील और नीचे से फुट अपनी थाई पर और नीचे एडजस्ट करेंगे इसको। अब दोनों हाथ सूरजकुंड पे, अंगूठे सूरजकुंड पे होने चाहिए। एल्बो ऊपर की साइड में, बाहर की साइड में, शोल्डर पीछे, नेक सीधी, दृष्टि सामने। अब रुकने का यहाँ पर सांस सामान्य छोड़ते लेते रहेंगे। जो सूरजकुंड होता है ना, छाती में गड्ढा होता है, दोनों अंगूठे अपने वहाँ पर रहने चाहिए। अब हाथों को ऊपर करेंगे सांस लेते हुए। अगर आप बैलेंस में हैं तब करना अपने हाथ ऊपर, नहीं तो ऐसे ही बने रहना। अगर आप बैलेंस में हैं तो तब आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर बैलेंस में हैं तो, अन्यथा वहीं पर हाथ जोड़ के वहीं पे रहें, प्रणाम स्थिति में रहें। अगर बैलेंस में हैं तो ऐसा आप कर सकते हैं। फिर ऐसे एल्बो आगे की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ और शोल्डर पीछे।
स्पाइन सीधी, दृष्टि सामने और फिर छोड़ते हुए नीचे। अब लेफ्ट पैर पे बैलेंस करेंगे। लेफ्ट पैर नीचे, टोस और पैरों की उंगलियां खुली हुई, और राइट पैर को नी से बेंड करते हुए हील को थाई के करीब, मूलाधार के नीचे, टोस नी के पास जमाते हुए दोनों अंगूठे अपने सूरज कुंड पर, और एल्बो थोड़ा बाहर की साइड में, ऊपर की साइड में, शोल्डर पीछे, नेक सीधी, दृष्टि सामने, चेस्ट ओपन। सांस लेते छोड़ते रहेंगे, इसी अवस्था में बने रहेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर करने हैं। अगर आप बैलेंस में हैं तो ये आपने ध्यान रखना, अगर आप बैलेंस में हैं तो हाथ आपको ऊपर करने हैं, अन्यथा वहीं पर प्रणाम स्थिति में रहेंगे। सांस सामान्य लेते छोड़ते रहेंगे। दोनों हाथ साइड में करेंगे अपने शोल्डर की लाइन में, सांस लेते छोड़ते रहें। अब दोनों फिर प्रणाम स्थिति में। इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा रुकने का प्रयास करना है, ये एकाग्रता को बनाए रखेगा, आपकी टेंशन वगैरह से दूर रखे। अब हम सेतुबंध आसन करेंगे। दोनों पैर फोल्ड करेंगे नी से और एंकल से पकड़ लेंगे, शोल्डर को नीचे टिकाए रखेंगे। सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाएंगे, और सांस हमने उज्जई सांस लेना है, गले से टच होती हुई आनी चाहिए, पेट में हवा भरनी है। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। फिर सांस लेते हुए पेट में हवा भरनी है, फिर सांस छोड़ते हुए बिल्कुल पेट को पिचका देना। फिर सांस लेंगे, उज्जई सांस लेनी है हमने, सांस लेंगे उज्जई, गले से टच होती हुई पेट में जानी चाहिए। सांस से पेट फूलना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना, वैसे पेट नहीं फुलाना, सांस से फूलना चाहिए। अब फिंगर फोल्ड करेंगे और हाथ सीधे करेंगे। दोनों हाथों के फिंगर लॉक, हाथों को सीधा रखते हुए बने रहेंगे। पेल्विक को ऊपर उठाएंगे, सांस से पेट को भरेंगे और फुलाएंगे। सांस से फूलना चाहिए पेट, सांस से फूलना चाहिए। ये पेल्विक को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। अब हम सपोर्ट भी दे सकते हैं, बगैर सपोर्ट के करना चाहें तो बगैर सपोर्ट के भी कर सकते हैं। अगर वही थक जाए, अगर इसमें ज़्यादा देर तक रहने का प्रयास करें। अब सांस लेते छोड़ते रहेंगे, वैसे ही वशिष्ठ प्राणायाम करते रहेंगे। सांस को पेट में भरेंगे, फिर सांस को अब यहाँ भी रोकने का प्रयास करेंगे। सांस पेट में लेते रहें और धीरे धीरे बाहर, धीरे धीरे सांस को पेट में भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य। अब यहाँ से हम अपान आसन करेंगे, इसको पवन मुक्त आसन, इसका काउंटर पोज है ये। अपान आसन करेंगे, काउंटर पोज करना जरूरी होता है। अब यहाँ से सर्वांग आसन करेंगे हम। दोनों पैरों को उठाते हुए हवा में ऊपर सीधा करने का प्रयास करेंगे। सीधा करने के चक्कर में अपनी नेक पे ज़्यादा वेट आए, ऐसा काम हमने नहीं करना। थोड़ा बहुत पैर आगे रहें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा।
शरीर को ज़्यादा तंग न करते हुए उसके अपने हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से ध्यान रखते हुए आपने उसके हिसाब से करना है। आप सपोर्ट भी दे सकते हो वैसे, अगर सीधा वैसे नहीं किया जाए तो आप सपोर्ट दे के भी हाथों का सारा, लेकिन उंगलियां पीछे से, दोनों हाथों की उंगलियां खुली हुई होनी चाहिए। हाथों की उंगलियां पूरी खुली हुई और सांस सामान्य लेते छोड़ते रहेंगे। जैसे पैर मैंने थोड़े आगे कर रखे ना, ऐसा पैर कर लेना। आपने स्पाइन का ध्यान रखना। फिर यहाँ से हम हलासन में आएंगे, दोनों हाथ पीछे सीधा रहेंगे और टोस जितना होता है आराम से करना। आपने ज़्यादा नीचे झुकाने के चक्कर में मत रहना। अब पैर ही इतना जैसा, जैसे इतना जैसा कर सकते हैं आप। जितना आपसे आराम से होता है। अगर यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं तो यहाँ पर ऐसे लगा लेना आराम से, यानी कि बीच का मार्ग अपनाना है हमने। ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना और थोड़ा हल्का सा जोर। तो अब हम कर्ण पीड़ासन करेंगे। दोनों नी अपने शोल्डर की तरफ लेके आएंगे, टोस अपने पीछे रहें, ज़मीन पर टिकाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से नीचे आएंगे धीरे धीरे और थोड़ा शवासन प्रणाम पर रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे। सांस सामान्य लेते छोड़ते रहें, सांस सामान्य रहेगी, लेते रहें छोड़ते रहें। अब यहाँ से हम मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन के लिए दोनों हाथ अपने हिप के नीचे दबा लेंगे थोड़े थोड़े, और फिर चेस्ट और नेक को उठाते हुए सांस लेते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए हेड को नीचे टिकाएंगे, अपने आप को एडजस्ट करेंगे। चेस्ट को ऊपर की तरफ करेंगे, जितना ओपन हो सके चेस्ट को ओपन करेंगे। और फिर सांस जो है हमारी चेस्ट की तरफ जानी चाहिए। जितना भी सांस लेंगे तो ऊपर की तरफ, चेस्ट की तरफ हमने सांस को, हर बार चेस्ट की तरफ सांस को खींचना है। हर बार हमने चेस्ट की तरफ सांस को खींचना। ये अस्थमा, थायराइड के लिए ये बेस्ट आसन है। ये अस्थमा, थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। सांस लेते छोड़ते रहें। जितनी बार सांस लेंगे ऊपर की तरफ सांस को छोड़ते हुए सामान्य। अब शवासन में आएंगे, अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मैं एक शवासन की अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को आपने देख के शवासन करना है। वो बहुत फ़ायदेमंद होता है शवासन के लिए, अपनी एनर्जी को ज़बरदस्त तरीके से लेके आता है और बहुत ही जो रोगों से वो, ये सोचो आप बॉडी में से वो निकल जाएगा। बहुत रिलैक्स फुल करोगे अपने आप को। वो आसन देख के आपने करना है। अब यहाँ से हम वशिष्ठ प्राणायाम में आएंगे। दोनों अपने पैर हिप के बराबर खोल के रखेंगे, नीचे से हथेलियाँ आसमान की तरफ रहेंगी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। धीरे धीरे सांस को भरते हुए पेट को फुलाएंगे। उज्जयी सांस लेनी है हमने। फिर सांस छोड़ते हुए भ्रमरी को करते हुए छोड़ना है। फिर जैसे धीरे धीरे गले से सांस लेते हुए, जैसे
फिर आपको थोड़ा सा कम करके दिखाया। वशिष्ठ प्राणायाम आप अपने हिसाब से जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा लंबा करोगे उतना अच्छा अधिक लाभ होगा। ये वीडियो आप आराम से इसको देखते करिए, ये आपको बहुत आराम देगा। ये थायराइड के लिए ये बेस्ट आसन है, बहुत बढ़िया है। सनातन योग है, प्राचीन ऋषि मुनियों का योग है। जो उन्होंने आजकल जो चला हुआ है वो गलत फंडा है, उससे बचिए आप। तो ये प्राचीन योग है, सनातन योग प्राचीन अपने ऋषि मुनियों का योग है, शुद्ध है। इसको हम बिल्कुल शुद्ध योग कह सकते हैं। इस शुद्ध आसन को करिए, थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसको जिएंगे ना तो ये 100% ठीक हो जाएगा।